नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जैसा कि आपको पता है, चंडीगढ़ पुलिस का जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हो चुका है। लगभग 700 प्लस पोस्ट है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग पोस्ट है। उनकी जो डिटेल है वो अभी आई नहीं है, बाकी सभी आ गई है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर है। तो आइए मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन और एज की बात की जाए तो जो एज है मेल और फीमेल दोनों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, वो आपकी 18 टू 25 ईयर, यानी कि आप 18 से 25 साल के बीच में हो। ओबीसी को जैसा आपको पता है 3 ईयर का हायर एज में रिजर्वेशन है, तो इनकी 28 है। एससी कैंडिडेट को 5 ईयर का आरक्षण है, तो इनकी आपकी 30 है। बाकी जो अदर कैंडिडेट अगर कोई होम गार्ड वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एज में छूट दी गई है। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है 2 साल की छूट है, 3 साल का एक्सपीरियंस है 3 साल की छूट है। उसके अलावा फॉर वार्ड सन एंड डॉटर ऑफ पुलिस पर्सनल, अगर कोई भी पुलिस में है किसी के पेरेंट्स तो उनके लिए भी छूट है। अगर सर्विंग के 2 साल हुए 2 साल की छूट है, रिटायर्ड है तो भी 2 साल की छूट है, और डाइड इन सर्विस है तो 3 साल की छूट है। इसके अलावा आप बाकी देख सकते हैं ईएसएम के लिए कितनी छूट है, ये साफ साफ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अगर बात की जाए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो जो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके 10+2 पास होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इस जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, एज अबोव सर्टिफिकेट्स अवार्डेड इन द डिफेंस सर्विस विच आर रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट टू हायर सेकेंडरी सिविल सर्टिफिकेट एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो उनका सर्टिफिकेट है वो हायर सेकेंडरी सिविल सर्टिफिकेट के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए बाकी क्वालिफिकेशन, सबसे मेन क्वालिफिकेशन हो गई आप 10+2 पास हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस हो, लाइट ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास लाइट ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो हर एडवर्टाइजमेंट में ऐसा ही होता है कि जो क्लोजिंग डेट होती है फॉर्म की, जैसे अभी ये फॉर्म मंडे से स्टार्ट होंगे तो जो फॉर्म फिल करने की क्लोजिंग डेट होती है उस तक का आपका वैलिड होता है, यानी कि उस डेट तक आप बनवा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो आपका एक टेस्ट होगा। फिजिकल से पहले आपका टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। वो 100 मार्क्स में आपके क्या क्या आने हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज स्किल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, इन सब का आपका एक 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। वो आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि OMR बेस्ड भी हो सकता है। वो 100 मार्क्स में से आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि जब आपका टेस्ट होगा आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 यानी कि 1/4 जो नॉर्मल एग्ज़ाम में होती है वही है। इसके बाद यदि आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं, और रिटन एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 40%, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होता तो आपके 40 मार्क्स आने ज़रूरी है। एससी के लिए 35, ओबीसी के लिए 35, और जो एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट है उनके लिए 30% मार्क्स कंपलसरी है। इसके अलावा कट ऑफ बनेगी आपकी, लेकिन कम से कम मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ये होने चाहिए। इसके बेस पे फिर आपकी फिजिकल होगी। जितने कैंडिडेट बुलाए जाते 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम, तो उसके बेसिस पे आपकी जो फिजिकल है वो होगी आपके रिटन एग्ज़ाम के बेस्ड पे। अगर हम फिजिकल मेजरमेंट और स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ये वाले आपके फिजिकल के लिए देख सकते हैं आप। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो
1600 मीटर की रेस है, यानी कि 1600 मीटर की जो रेस है वो आपकी 6.25 मिनट में यानी कि 375 सेकंड में कंप्लीट करनी है, अगर आप 18 to 30 ईयर है तो। अगर आप मोर देन 30 ईयर है तो आपने ये करनी है 7 मिनट में। मोर देन 35 ईयर है ये आपने 465 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और अगर आप 40 to 45 है तो आपको 10 मिनट मिलेंगे। ये जो एज ज़्यादा दिखा रखी ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिनको किसी न किसी प्रकार का रिजर्वेशन मिलता है। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट के लिए जो 800 मीटर की रेस है उसके लिए टाइम आप देख सकते हैं। लॉन्ग जंप है आपका मीटर्स में, मेल कैंडिडेट के लिए 3.95 यानी कि लगभग 4 मीटर ही है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.74 मीटर है। इसी तरह आपका हाई जंप आप देख सकते हैं, मेल के लिए 1.14 मीटर और फीमेल के लिए 0.9 मीटर। ये वाले आपके फिजिकल के जो स्टैंडर्ड है वो है, यानी कि ये चीज़ें आपने करनी है अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं तो। इसके अलावा आपके लिए एक खुशी की बात भी है कि इस वैकेंसीज में आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है ABC ग्रेड का, तो आपको उनके बेसिस पे बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर मेल कैंडिडेट की हाइट 183 यानी कि 183 सेंटीमीटर या इससे अबव है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट की यदि 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या 165 है तो उसको भी 2 मिलेंगे। इसी तरह फॉर हिल एरिया, अगर हिली एरिया से आप आते हैं और आपकी हाइट 178 सेंटीमीटर है तो आपको 2 मार्क्स, और फीमेल के लिए अगर आपकी 160 या इससे ज़्यादा है तो 2 मार्क्स। एनसीसी में भी यही है, अगर आपका C ग्रेड है सर्टिफिकेट तो 5%, B के लिए 3% और A के लिए आपको 2% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले। उसके बाद अगर हम ओवरऑल मेरिट की बात की जाए तो ओवरऑल मेरिट आपके रिटन एग्ज़ाम होगा जो उस पे बेस्ड, प्लस बोनस मार्क्स, प्लस आपका जो PMT का रिजल्ट होगा, जो आपकी फिजिकल होगी उसका जो रिजल्ट होगा उन पे बेस्ड आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो अभी तक जो एडवर्टाइजमेंट आया उसमें जो मुख्य बातें हैं वो यही है। और बोला जा रहा है कि मंडे से आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जैसे ही मंडे को फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें हर जॉब का नोटिफिकेशन, उसका सिलेबस और उससे संबंधित कुछ नोट्स भी भेजे जा रहे हैं। तो जो अभी तक उस ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उस ग्रुप में ऐड हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।